अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। अभी हाल ही में कोचाधामन में पंचायत चुनाव संपन्न हुआ है। यूँ कहें कि बदलाव ही नहीं बल्कि सुनामी हुई। लगातार लोग बदले गए और अवाम का जो फैसला आया उसको लेकर के हम आज आए हैं। कोचाधामन के जो विधायक हैं, ज़ाहिर है गार्जियन हैं, इनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए आए हैं कि इस बदलाव को किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं सर। देखिए, ये पंचायत चुनाव जो हुआ जी, इसमें जितने लोग जीते हैं और जितने लोग हारे हैं, तमाम लोगों को जी, हारने वालों को मैं तसल्ली देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने जो पूर्व में काम किया काबिल तारीफ़ है। और जो लोग जीते हैं उसको भी हम दुआएं देते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि पब्लिक उन लोगों पर जो इतना आस लगा के वोट दिया उसके काम काज में वो लोग खरा उतरे। जी, ये हमारा नए जो लोग जीते हैं, चाहे वो एक सदस्य मेंबर में जीते हैं, पंच में जीते हैं, मुखिया में जीते हैं, समिति में जीते हैं या जिला परिषद में, तमाम लोगों को हम सबसे पहले जीतने का मुबारकबाद देते हैं। रही बात सुनामी के बारे में, आपने बोला, ये सुनामी बदलाव का एक लहर तो चला, उसके लिए किसी दूसरे पर ये ठिकरा नहीं फोड़ना चाहिए। पब्लिक ऐसा चीज़ है जो अपने हिसाब से फैसला करता है और हम लोग जब उलमा के पास बैठते हैं जी, तो उलमा भी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से जो फैसला होता है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको मानिए। उसको अगर नहीं माने, एक चूल बराबर भी उफ किए उसके अल्लाह के फ़ैसले पर, तो आप गुनाहगार हो जाएंगे। मैंने पिछले दिनों मेरा लड़का खुद मुखिया में हारा, मैं अपने लड़के को भी बोला कि देखो, हार और जीत दो चीज़ होता है। तुम्हारे मुकद्दर में हार हुई है, तुम उसको एक्सेप्ट करो और लोगों को मुबारकबाद दो कि हमारा शासन काल में 5 साल के मुखियागिरी में जो हमसे काम बन पड़ा हमने किया। उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को हमारा काम से नाराज़गी हुई तो हमको उठा के फेंक दिया, हमें कोई तकलीफ नहीं। आपने अपने साहबजादे का जिक्र किया है और ये पूछना भी बहुत ज़रूरी हो गया था और मैं पूछता ये सवाल क्योंकि लोगों का ये सवाल है। अक्सर लोग ये कहते हैं, सोशल मीडिया में सवाल पूछते हैं कि जब आपका सेशन चल रहा था तो आप सेशन में ना जा करके अपने बेटे के चुनाव प्रचार प्रसार में इन्वॉल्व थे। कितनी सच्चाई इस बात में? नहीं, देखिए, अगर मेरा बेटा ही नहीं, मेरे वार्ड का जो मेंबर था, मेरे घर के जो परिवार थे, उसको भी मैंने नहीं कहा कि मेरे बेटे को वोट दोगे तुम। रही बात ये काम जो लोग करते हैं, अपने तरफ से बोलते हैं कि इन्होंने सेशन में नहीं गया, तो मैं सेशन में भी गया और वहाँ से घर भी वापस आया और घर में बैठ के रहा। एक भी आदमी को मैंने नहीं कहा कि किसी कैंडिडेट को वोट दो। किसी भी 30 पंचायत का 24 पंचायत में जो अभी इलेक्शन हुआ एक साथ में कोचाधामन, अभी 2 दिन पहले मैंने कभी किसी को नहीं कहा। अभी 2 दिन पहले कोचाधामन के जो पूर्व विधायक हैं माननीय मुजाहिद साहब, उनसे जब मैंने इंटरव्यू किया, उनसे बातचीत की, तो उनका एक जवाब ये था कि जिन लोगों ने विधानसभा चुनाव में, मसलन उन्होंने उन लोगों का नाम भी गिनाया, मसलन शहजाद कौसर साहब, रोमीन साहब, इन लोगों ने आपको हर तरह सहयोग किया, लेकिन चुनाव में आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया। क्या ऐसा था? बिल्कुल ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। चूँकि मैं सबका गार्जियन, आप बोले कि आप सबका गार्जियन है, तो और वही मास्टर मुजाहिद हम पर इल्ज़ाम लगाता है कि ये सेशन छोड़ दिया और लोगों के पंचायत में जाके कैंपेनिंग किया। वही मास्टर मुजाहिद कहता है कि जो लोग, मिसाल के तौर पर रोमिंग और किसके बारे में बोले आप, शहजाद कौसर वगैरह वगैरह जो है, ये लोग जो थे उसका साथ नहीं दिया। अब मास्टर मुजाहिद को ही पूछिए कि तुम बोलना क्या चाहते हो। उन्होंने तो हर जगह जगह जा करके वो अपना कैंपेनिंग किया। एक दिन का वाक़या है, नटुआपाड़ा और मकराहा के बीच में, बीच रास्ते में वो गाड़ी रोक करके पैदल गया। जब दोनों तरफ से आदमी घेर लिया तो लुंगी पहन करके वो भाग गया। भागा क्यों? उसको भागना नहीं चाहिए, रात की बात थी। वो लुंगी पहनकर कहाँ क्षेत्र में जाता? अब लुंगी पहन करके वो भागा वहाँ से। अच्छा। मकरा और जो है नटुआपाड़ा के बीच में गाड़ी लगी हुई थी। जब लोगों ने उसको घेरा तो वो भागा इतना कि वो पता भी नहीं चला कि किधर से भागा वो।
चलिए, ये आपका दावा है। एक बात समझनी है सर, अब जैसे चुनाव परिणाम आए हैं और जीते हुए लोग अगर उनके पास जाते हैं, उन्हें माला पहनाते हैं, तो उससे आप लोगों को क्या आपत्ति है? आप कहते हैं कि साहब वो माला खरीद के खुद पहन रहे हैं, इसमें क्या है? हमको कोई एतराज़ नहीं है। बेशक उसके पास जाता है, मेरे पास जाता है, हो सकता है आपके पास भी जाता होगा, उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन उसका पहले बात ये थी कि वो माला पहनाने के लिए उसको जाता था, उसको फ़ोटो में मोबाइल में गिरफ्त करके ये ऐलान कर रहा था, देखिए फलां आदमी हमारा है। इसलिए इससे पहले कोई मीडिया कर्मी मेरे पास आए थे कई दिन पहले, मैंने 24 का 24 मुखिया के बारे में गिनवाया, उसमें से 2 या 3 मुखिया ही सिर्फ उसका था। एक सवाल, लेकिन वो उसका 3 मुखिया था जरूर, लेकिन 3 दिन 6 आदमी को, उसी का 6 आदमी को हराया। लेकिन एक सवाल है सर, आप जैसा कि दावा कर रहे हैं कि सारे ज़्यादातर मुखिया जो है आपके समर्थक में से हैं, फिर क्या वजह हो जाती है कि चुनाव जीतने के बाद सब लोग उनके पास पहुंच जाते हैं? अब ये बात तो वही लोग कहेंगे, उनके पास कौन पहुंचता है? फोटो में ही दिख रहा है। फोटो में देखा जाता है, इसलिए कि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ की मिट्टी बहुत नरम है, सब कुछ खो देगा, इंसानियत नहीं खोता है। इसलिए उसको अपने बारे में मुबारकबाद देने जाता है और अपने उससे फिर मुबारकबाद लेने के लिए भी जाता है। हमारे यहाँ के आदमी के मैं पिछले 10 साल या 8 साल उठा के देखिए, दिल में एक दूसरे आदमी के इसमें वो तकलीफ नहीं रहती थी। आज सुनता था, आज होता था झंझट, कल ख़त्म हुआ था। लेकिन पिछले 7-8 साल से अपने भाई भाई के बीच में जो झगड़ा हुआ, लोगों को बांटने का काम किया, यही एक वजह है। हम आज भी सबों से विनती करते हैं, जो हारे हैं वो भी, जो जीते हैं वो भी, जो वोट दिए हैं वो भी, वोट किसी को भी दे दिए आप, अपने भाई से इत्तेफाक रखिए, क्योंकि यहाँ पर बांट कर राज करने का मैंने आपका पिछला इंटरव्यू देखा था, उसमें आपने एक बात ये कही थी कि जो पूर्व विधायक हैं वो कहीं ना कहीं सांसद चुनाव को लेकर के ये सब एक्टिविटी कर रहे हैं और अपने आप को इतना एग्रेसिव दिखा रहे हैं जिसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है। बेसिकली क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए, ये तो सही बात है कि जो एक्टिविटीज़ है उसका, सांसद का इलेक्शन वो लड़ना चाहता है, अच्छी बात है, हम नहीं कहते कि तुम मत लड़ो, लेकिन ये बांट करके राज मत करो, किसी को बदनाम। अब तुम अच्छा कर दो ना, खुद बदनाम हो, तुम्हारा पीछे कोई चैलेंज भी किया था कि ये आपने उन्हें अल्टीमेटम दिया है। और अभी भी मैं बोलता हूँ कि यही उसका रुतबा रहा, यही एक्टिविटीज रहा, यही चलने फिरने उठने बैठने का तरीका रहा। तो सांसद क्या, वो एक वार्ड मेंबर में कभी नहीं जीत सकता है। मैं कहता हूँ आपको, मैं तो ये भी कहता हूँ उसको कि तुम्हारा अपना चलने उलने का एक्टिविटीज़ बदलो, अच्छा है, तुमको तरक्की दे अल्लाह ताला, लेकिन जो उसका जो एक्टिविटीज़ है बिल्कुल बदले का भावना है, लोगों को ख़राब करने का भावना है, भाई भाई में लड़ाने का वो उसका जज्बात है, यही चाल चलन रहा तो उसको कोई आदमी संसद ने मेंबर भी नहीं बनाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जनाब अलहाज इजहार हस्बी साहब, कोचाधामन से आते हैं और कोचाधामन से आते हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये विधायक हैं। बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे और इन्होंने वो तमाम चीज़ों को काफ़ी तफसील से बताया जिसको लेकर सोशल मीडिया में इन दिनों जो है साहब चर्चाएं हो रही हैं। आप वीडियो को देखें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जहन में किसी तरह कोई सवालात हो तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।